तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी इंडिया पोस्ट में जीडीएस की वैकेंसी आई हुई है और ये इंडिया की शायद कुछ लौती वैकेंसीज में से एक है जिसमें किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है और सिर्फ 10th की मेरिट के आधार पर सिलेक्शन कर लिया जाता है और ये एक परमानेंट नौकरी है। तो आप इसके लिए आवेदन कर भी सकते हैं। आपको बता दें, इसमें एज ग्रुप जो है वो 18 से 40 साल है। पर कई लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो समस्या है फीस का ना जमा होना। जी हाँ, बहुत से लोगों ने अपना फॉर्म तो भर दिया है, पर जब वो फीस भरने जा रहे हैं तो वहाँ पर एरर आ रहा है और फीस जमा नहीं हो रही, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये कंसर्न आ रहा था कि सर ये फीस कैसे जमा होगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको भी फीस जमा ना होने की दिक्कत आ रही है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है तो आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म पूरी तरीके से भर दिया है और उस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है और आप जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपकी फ़ीस का पेमेंट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर आप क्लिक करके फ़ीस पेमेंट करेंगे और फ़ीस पेमेंट हो जाएगा। जिन लोगों का फ़ीस पेमेंट नहीं हो रहा है उनको क्या करना है, तो जैसा कि आप बहुत लोग फ़ीस जमा कर रहे हैं, उनकी फ़ीस जमा नहीं हो रही है। अगर फ़ीस नहीं जमा होगी तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा और अगर फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो वो नौकरी से बाहर हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए दिक्कत की बात बनी हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है तो आपको क्या करना है और क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपने फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कर दिया है या नहीं, क्या कोई कॉलम तो छूटा नहीं रह गया है जहाँ पर कोई मैंडेटरी फील्ड रह गई हो। इसके बाद अगर आपको कुछ चेक करना है तो वो चेक करना है कि क्या आप फीमेल तो नहीं है, क्योंकि आपको बता दें फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें कोई फ़ीस ही नहीं है। बहुत सी लड़कियों का कंसर्न बार बार ये आ रहा है कि सर मेरी फ़ीस ही जमा नहीं हो रही है। मैडम आपकी फ़ीस है ही नहीं तो फ़ीस जमा कैसे होगी। इसी तरीके से एससी और एसटी के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। इन कैटेगरी से आने वाले छात्रों को भी कोई फ़ीस नहीं जमा करनी है। ये फॉर्म सबमिट करेंगे और ऑटोमेटिक उनका प्रिंट आ जाएगा। इसके बाद आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ध्यान ये रखनी है कि अगर आप ओबीसी क्लेम कर रहे हैं, इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी श्रेणी से हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका संबंध ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आवेदन पूर्ण होने से पहले का या अंतिम तिथि से पहले अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना है। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता है तो आपकी नौकरी चली जाएगी। मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस में ये बात बताई है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ भी लगना है वहाँ पर आपको किसी भी कंडीशन में ओबीसी के स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं किया जाएगा और किसी भी कंडीशन में वैलिड नहीं किया जाएगा। तो अगर आप भी ओबीसी श्रेणी में आते हैं और अभी तक आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लें और अपनी मार्कशीट और आधार कार्ड से नाम मिला लें। ऐसा ना हो कि आपकी मार्कशीट और आपके आधार कार्ड पे नाम अलग अलग पाया जाए। अलग अलग से मतलब ये है कि बिंदी का भी फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे आपका नाम है अमन, AMAN और AAMN, ये भी माना नहीं जाएगा, दोनों में बिल्कुल सेम लिखा होना चाहिए। तो बहरहाल अब जब तक आपने फॉर्म भर ही दिया है तो अब आप समझ लेते हैं कि ये जीडीएस होता क्या है। जीडीएस को अगर कहा जाए तो जीडीएस एक सहायक होता है, ग्रामीण डाक सेवक, जिसका काम छोटे गांवों में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पर डाक सुविधाएं देना है। ये पोस्टमैन नहीं होता है, ये पोस्टमैन से थोड़ा हट के होता है, जिसको कह सकते हैं कि पोस्टमैन का सहायक होता है। वो गांव जहां पर बहुत कम चिट्ठियां आती हैं या वो बहुत दूर होते हैं और वहां पर चिट्ठियों की तादाद कम होती है कि अगर एक आदमी चिट्ठी देने जाएगा तो वहाँ से आने और जाने में और डाकें रह जाएंगी, तो सिर्फ उन डाकों को डिलीवर करना ही मोटा मोटा आपका काम होता है और छोटे मोटे ऑफिस वर्क जो होते हैं वो आपको करने होते हैं। परमानेंट नौकरी होती है, प्रमोशन भी हो जाता है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो इसमें प्रमोशन और आगे के भी चांसेस बने रहते हैं। तो अगर आप जीडीएस की जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म ज़रूर भरें, पर फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी, अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो तुरंत ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। और बता दूं इसकी मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है, पर इस बात को लेकर कतई ये ना सोचें कि मेरी मेरिट कम है मैं ना भरूं।
मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने बहुत कम मेरिट पे फॉर्म भरा और कहीं कहीं पे एक ही सीट थी और एक ही आवेदन हुआ। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक ही सीट पे एक ही आवेदन होता है तो चाहे आपकी मेरिट 33% से ऊपर हो, यानी आप पास कैटेगरी के हों, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सोचकर बिल्कुल भी पीछे ना हटें कि पुरानी की मेरिट्स काफ़ी हाई गई हैं तो इस बार मैं फॉर्म नहीं भरता हूँ, क्योंकि मेरे इससे पहले के पैसे बेकार चले गए हैं। फॉर्म भरें, और इसमें आपको फैसिलिटी ये बहुत अच्छी रहेगी कि परमानेंट जॉब है, सैलरी थोड़ी सी कम होती है, पर चूंकि काम कम होता है और आपके पास एक इन हैंड पैसा आने लगता है, तो आप भविष्य में अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयारियां भी कर सकते हैं। और एक निश्चित मन के साथ तैयारी करेंगे तो आपको भी पता है कि जब आप निश्चिंत होकर तैयारी करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल ही होने वाला है। तो अगर आपको भी जीडीएस या पोस्ट ऑफिस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं, क्योंकि मेरा भाई खुद पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से अपडेट दे दूंगा। धन्यवाद।